आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पूर्व सांसद माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अली ने कहा कि बलिया क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ के अपने जुझारू संघर्ष और विद्रोह के तेवर को हमेशा कायम रखा। टाउन हॉल बापू भवन में बाबू नंदन राय मेमोरियल वाचनालय उजियार घाट द्वारा प्रायोजित भारत के लोकतंत्र और भाईचारों को बहुसंख्यावाद की चुनौती और खतरे विषयक सेमिनार में अपने विचार व्यक्त कर रही थी। कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम ने मिलकर संघर्ष किया तो हमें आज़ादी हासिल हुई। कहा कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के संघर्ष से हमारा संविधान निकला, जिसको देश की जनता ने स्वयं को अर्पित किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा हमारे संविधान की मौलिक विशेषता है। हमारे संविधान में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है और आज की सत्ता नफरत को ही हथियार बना करके देश की संपदा को अपने दो साथियों अडानी अंबानी को सौंप रही है, जिसका जीता जागता नमूना देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और अडानी अंबानी की संपत्ति है। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था और दौलत की बढ़ती भूमिका ने हमारे लोकतंत्र को और कमजोर किया है। वर्तमान समय में सरकार चलाने वाले लोगों के दिमाग को हैक कर लिया है। नफरत को हिंसात्मक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नफरत करते हैं, बहुत से लोग दूसरे राज्य के लोगों से नफरत करते हैं, बहुत से लोग दूसरे धर्मों के लोगों से नफरत करते हैं या उनको अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दिन तलवार उठा करके उनको जाकर के मार डालते हैं। ये नहीं होता है। नफरत थोड़ी बहुत चलती रहती है, दोस्ती भी चलती रहती है, बातचीत भी चलती रहती है, बहस भी चलती रहती है, ये सब चलता रहता है। लेकिन आज जो नफरत फैलाई जा रही है, ये जानबूझ करके फैलाई जा रही है। ये ऐसा नहीं कि हमारे अंदर से नफरत फूट रही है, ये हमारे अंदर नफरत पैदा की जा रही है। और इस नफरत का एक हम नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी में चलता है, इसका एक हथियारीकरण हो रहा है। इस नफरत को ही एक हिंसात्मक हथियार में परिवर्तित किया जा रहा है और हिंसात्मक हमले इस नफरत के आधार पर किए जा रहे हैं और मामूली लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण इसका देना चाहती हूँ कि अभी एक मुस्लिम लड़का कर्नाटका में मारा गया और उसके बारे में ये कहा गया कि ये शिया है और सुन्नी लड़की से प्रेम करता था, उसी विवाद में ये मर गया, मार डाला गया। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो आपने नाम भी देखे होंगे, बजरंग दल के 6 लड़के उसकी हत्या के लिए पकड़े गए हैं और बंद किए गए हैं। तो ये तो अब बहुत कोई अचंभे वाली बात नहीं, तो होता रहता है। अचंभे वाली बात क्या है कि जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि भाई तुम इस लड़के को जानते नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है तुमको, तुमने इसको क्यों मारा? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, आप सुनिए। उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग शाम को आपस में मिले, कुछ खाना पीना हुआ और उसके बाद हमने सोचा चलो किसी को मारा जाए आज। आपने सुना हमारी बात को? खाने पीने के बाद एक मनोरंजन के तौर पर, अपना फोन थोड़ा सा आप बंद कर दीजिए बहन जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खाने पीने के बाद मनोरंजन के तौर पर उन्होंने आपस में तय किया कि चलो आज किसी को मारा जाए। और फिर जाकर के उन्होंने एक लड़का जो अपनी दुकान बंद कर रहा था, जाने वाला था घर, उसको टोपी और दाढ़ी से पहचान लिया और उसको मार डाला। तो अगर नफरत यहाँ तक जाएगी तो आप मुझे समझा दीजिए कि कौन इस देश में बचेगा, कौन सुरक्षित रहेगा। लेकिन मेरा वो भी आज सवाल नहीं है। मेरा सवाल फिर वही है कि आखिर ये नफरत क्यों फैलाई जा रही है? जानबूझ करके छोटे और बड़े हादसे को लेकर के। आप मुझे बताइए, क्या आपके यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मुस्लिम जा रहा है, फेरी लगा रहा है और जुमा हो गया और उसने कहा बाबूजी जुमा हो गया है, हम आपके आंगन में नमाज पढ़ लें? आपने कहा हाँ भाई आओ पढ़ लो, कभी तो मना नहीं हुआ है। लेकिन आज नमाज पढ़ना एक पाप। अल्पसंख्यकों की लड़ाई नहीं है, इस साजिश के खिलाफ लड़ाई सिख, मुस्लिम, ईसाइयों की लड़ाई नहीं है। उन पर हमले हो रहे हैं, वो हिंसा के शिकार बनाए जा रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं
ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई 99% भारत के नागरिकों की लड़ाई है। अगर वो अपनी नागरिकता को बचाना चाहते हैं, अगर वो अपनी आज़ादी को बचाना चाहते हैं, अगर वो अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस नफरत को फैला करके क्या हो रहा है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट की जा रही है। एक ऐसा समुदाय पैदा किया जा रहा है जो ये बहुसंख्यकवाद कहा है, बहुसंख्यक समुदाय में एक ऐसा समुदाय पैदा किया जा रहा है जो सरकार के किसी भी कदम को गलत ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार उनकी नौकरी ले ले, सरकार उनका पेपर आउट कर दे, सरकार उनके घर पर बुलडोजर चला दे, सरकार सारी रेलवे अदानी को दे दे, सरकार महिलाओं के साथ जितना उत्पीड़न हो सकता है वो करे, बलात्कारियों का साथ दे, मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए कानून बना दे, किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून बना दे। लेकिन सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ हमको लड़ना नहीं है, क्योंकि हम धर्म के आधार पर उस बहुसंख्यक समुदाय के हिस्से बन गए हैं जिनके लिए ये सरकार आदर्श सरकार है, क्योंकि वो हमसे ये कहती है कि धर्म के आधार पर हम नया देश बनाने वाले हैं, नई सामाजिक व्यवस्था की रचना करने वाले हैं। तो ये साजिश है, ये उनका मकसद है। और मैं फिर आपसे कहूँगी, अगर इस मकसद को हमने नहीं समझा तो ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो अपने मकसद को छिपाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम देखना नहीं चाहते हैं, हम अपनी आंखों को खोल करके देखना नहीं चाहते हैं। और सेमिनार है लेफ्ट का, क्या है बताइएगा मामला कैसे? आज ये सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है कि हमारा प्रजातंत्र और हमारे तमाम अभिव्यक्ति के विचार, इनके ऊपर बहुसंख्यवाद का एक बहुत ज़बरदस्त हमला है। अब ये समझने की बात है, हम लोग सब देख रहे हैं कि नफ़रत इतनी ज़्यादा फैलाई जा रही है, नफ़रत इतनी बढ़ाई जा रही है, अल्पसंख्यकों पर तमाम हमले भी हो रहे हैं, ये सब रोज़ का मामला हो गया है। आज समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ये नफ़रत अपने आप नहीं बढ़ रही है, ये जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है, और सरकार में बैठे हुए लोग इसको बढ़ा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जानबूझ करके, ताकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके पीछे बिल्कुल लामबंद हो जाए और उनकी तमाम गलत नीतियों का भी या तो समर्थन करे या फिर मूक दर्शक बन करके से देखते रहे। तो ये उनका मकसद है इस नफ़रत को फैलाने के पीछे। वो क्या करना चाहते हैं, वो हमारे इस देश में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो बेरोज़गारी है, उसको कम करने के बजाय उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जब लोग बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके काम करेंगे, उनके कोई अधिकार नहीं रहेंगे, और सारा हमारे देश का संसाधन, देश की दौलत 2-3 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में चली जाएगी। यह उनका मकसद है, जिसकी वजह से आज ये नफरत फैलाई जा रही है। इसको हमें समझना है और जवाब ये देना है कि बहुसंख्यक समाज उनकी इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा, इस साजिश को नाकाम करने के लिए खड़ा। मैम, हर सरकार का अपना एजेंडा होता है, आपकी भी सरकार आप सहयोगी रही कई सरकारों में, तो आपका भी अपना एजेंडा रहा है होगा उस वक्त तो। लेकिन उस वक्त भी देखा गया कि सच्चर कमेटी लागू करानी थी, श्री कृष्ण आयोग का लागू कराना था, आप लोग नहीं लागू करा पाए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस हिसाब से आपने बताया कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है और नफ़रत फैला रही है, तो नफ़रत से तो नफ़रत करना चाहिए, नफ़रत से नफ़रत करना चाहिए। तो आखिर ये नफ़रत नहीं तो है नहीं, काफ़ी पुरानी चली आ रही नफ़रत, जो नफ़रत आज आग बन के वही। आप बातों को समझना नहीं चाह रहे, आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जैसे कि पिछले 5 साल में कुछ बदला ना हो। इससे लिंचिंग क्या पहले होती थी? इस तरह का मीडिया क्या पहले होता था जो 24 घंटे इन्हीं बातों को दिखाता है, जो नफ़रत फैलाता है? ये हमको नई परिस्थितियों को देखना है, और इन नई परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमको ये कहना चाहिए कि नहीं केवल नफ़रत के खिलाफ हमको लड़ना है। नहीं, नफ़रत कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है, ये हमको समझना है। हमारा ये कहना है कि नफ़रत फैलाने के पीछे एक मकसद है,
एक ये मकसद है। बड़ागांव वासियों ने बड़े ही धूमधाम के साथ ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच और मेंबर का पुष्पमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सरपंच और उप सरपंच और मेंबर ने पंचायत में एकत्रित होकर शपथ ग्रहण की। मैं शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता आरक्षण रखूंगा और मैं सरपंच का पद ग्रहण कर रहा हूं। इस पद के लिए विहित मध्य प्रदेश पंचायत राज और स्वराज अधिनियम 1993 और उसके अंतर्गत बने नियमों में नहीं उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का पूर्ण श्रद्धा पूर्वक, सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैं अपने कार्यकाल में पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय की भावना को सर्वोपरि रखते हुए गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयासरत रहूंगा। मैं यहाँ प्रयास करूंगा कि पंचायत क्षेत्र के विकास की एक दीर्घकालीन योजना बने, जिससे मेरी पंचायत के सभी गांव का विकास हो, सभी बालक बालिका स्कूल जाएं, उन्हें प्रतिदिन मध्याह्न भोजन मिले, गाँव में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें, मेरे क्षेत्र का कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े और पंचायत के प्रत्येक गरीब को मांग अनुसार रोजगार मिले। नई नई तकनीकों का लोग फायदा उठाएं, जिससे उत्पादक बढ़े और पंचायत क्षेत्र आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। मैं अपने कार्यकाल में अपने गांव की दशा बदलने के लिए प्रयासरत रहूंगा। विकास की एक दीर्घकालीन योजना बने जिसमें मेरी पंचायत के सभी गांवों का विकास हो, सभी बालक। आज दिनांक को कस्बा गौहरगंज में थाना परिसर गौहरगंज में अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम थाना प्रभारी गौहरगंज उप निरीक्षक राजकुमार चौधरी और स्टाफ द्वारा आयोजित किया गया था। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय गौहरगंज ओपी रघुवंशी और प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल के साथ एसडीएम अब्दुल्लागंज आदित्य शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अब्दुल्लागंज मलकीत सिंह की गरिमामय उपस्थिति में थाना प्रभारी गौहरगंज और थाना स्टाफ उप निरीक्षक संजय यादव, सहायक उप निरीक्षक दिलीप से, प्रधान आरक्षक महेंद्र, विजय आरक्षक नितेश निगम, अंकित, महिला आरक्षक वर्षा और आम नागरिकों की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर थाना परिसर में अच्छी ऊंचाई वाले स्वस्थ आम, बरगद, नीम, पीपल, कदम, आंवला, जामुन इत्यादि बड़े बड़े वृक्षों का पौधारोपण किया गया। सत्र न्यायाधीश गौहरगंज और उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण के मौके पर सभी को अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों का पूर्ण ईमानदारी से देखभाल करने का दायित्व जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने की अपेक्षा की गई और बताया गया कि पौधा लगाकर फोटो खिंचवाना ही कार्यक्रम का उद्देश्य ना हो। पर्यावरण के हित में हमारा दायित्व है कि हमारे द्वारा लगाए गए पौधों की हम अच्छी तरह देखभाल करें ताकि वो बड़े होकर छाया और फल दें, हमारे पर्यावरण को हरा भरा रखने में महत्वपूर्ण योगदान हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के आह्वान पर ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी शामगढ़ द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध धरना प्रदर्शन के तहत आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस जन द्वारा शिव हनुमान मंदिर के सामने गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन कर थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश सोनू जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज मुजावदिया, जिला कार्यकारी अध्यक्ष संग्राम सिंह कुरावन, श्यामगढ़ ग्रामीण मंडलम अध्यक्ष आरिफ बेग, ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष पवन पांडे, पार्षद फारूक मेव, गोपाल पटेल, फिरोज अगवान, राजेंद्र मालवीय, नीलेश संघवी, मोहनलाल जांगड़े, जितेंद्र केजी, मनोज देसाई, गोरा पठान, नीलेश संघवी, आनंद रत्नावत, ऋतिक पटेल, राजू चावड़ा, महेंद्र सिंह, भारत सिंह, राजेंद्र सिंह, सुमित्रा देसाई सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नागरिक और इस बढ़ती महंगाई के दौर में 400 रुपये की टंकी 1100 रुपये में मिल रही है और 70 रुपये लीटर का जो पेट्रोल 110 रुपये में मिल रहा है। इस महंगाई के ज़माने में आज मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप का साथ दें और 2023 शासन नई दिल्ली एवं राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी के विरोध में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। महोदय, देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल 100 से पार, एलपीजी की 1000 के पार, खाद्य तेल आदि उपभोक्ता वस्तुओं के भाव आसमान पर है। इसके बावजूद केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण के बावजूद बजाय अनाप शनाप कालारोपण कर उपभोक्ताओं की कमर तोड़ रही है। प्रीपेड आटा, दही, शहद जैसी मामूली वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर ये धरना दिया गया था। जब से केंद्र में
नरेंद्र मोदी बैठे हैं तब से महंगाई चरम पर है। चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो, चाहे खाद्यान्न सामग्री हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। उसी तारतम्य में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा धरना दिया गया था। आगे भी हम केंद्र सरकार की नीतियों का इसी प्रकार विरोध करते रहेंगे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित विशाल धरने का आयोजन किया गया, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, जो पैकिंग आता है, दूध दही पैकिंग है, इन पर GST लगाया है और केंद्र की जो नीति है उसके खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर बड़े उत्साह से धरना दिया और इसका पुरजोर विरोध किया कि जो भी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे ध्यान देने के बजाय केंद्र सरकार अपने दोस्तों पे ध्यान दे रही है, अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम कर रही है। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। अगर आगे भी अगर केंद्र सरकार ने ऐसी कोई पैकिंग या खाद्य सामग्री को दाम बढ़ाने की कोशिश की तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विरोध प्रदर्शन करेगी, पुतला जलाएगी और जगह जगह उसका नुकसान प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाना पड़ेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।